नमस्कार। आर के त्यागी गाजावाद, दिल्ली एनसीआर। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगेगा आपका। हमारा चैनल की मदद होगी, प्रचार प्रसार और विस्तार होगा, और वीडियो को शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी। हमारे रिटायरीज के इशूज़ मोबिलाइज मोटिवेट होंगे, सभी रिटायरीज मोटिवेट होंगे, और गवर्नमेंट और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज तक जाएगी, गवर्नमेंट तक जाएगी। कुछ क्वेश्चंस का आंसर है। क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, तो मैंने उनका मेरी क्वेरी आई थी हमारे एक साथी की बेंगलोर से। क्वेरी मेड बाय एन एक्टिविस्ट रिटायर्ड बैंकर फ्रेंड। उन्होंने कहा, श्री के कालिया जी एंड हिज ग्रुप मेंबर्स इंक्लूडिंग यू मेरे लिए फाइल 2 सेपरेट रिट पेटिशंस इन दिल्ली हाई कोर्ट, नंबर 1 special allowance case for gratuity calculation along with DA etc. and number 2 special allowance for pension benefits. Since both gratuity and pension are superannuation benefits, if agreeing for in one case will not automatically extended to the other, is it necessary to fight for it separately? In pension anomaly relates to ALC DLC matter. ये इन्होंने क्वेश्चन तो सही उठाया है, लेकिन इसका मैंने फिर इन्हें जवाब दिया, और आपको भी बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने उनको रेस्पॉन्ड किया। आई रेस्पॉन्डेड एज बिलो, सर आई रिटायर्ड इन जनवरी 2017, देन आई / we came in contact at social media, lobbied for gratuity 1 जनवरी 16 को एनहेंसमेंट 10 से 20 lakhs, contacted many unions, UFU leaders personally or phone in meetings, retirees leaders, government, IB, FM, PM by letter। सबको लेटर लिखे। प्रधानमंत्री को पता नहीं कितने लेटर लिखे गए थे, सभी लोगों ने लिखे थे, बहुत सारे लोगों ने लिखे थे, रजिस्टर्ड। Failing in all these, even big criticism we faced by previous retirees activist leaders, we got hopeless, and then in 2018 filed case on it. Groups were formed for the same with K. Kalia, Rajendra ji and all India retirees. It was 1 January 16 gratuity enhancement 10,000 to 20 lakh केस। तो ये हमने एक केस पहले इसके ऊपर बड़ी लॉबिंग की, लोगों से संपर्क करा, फेसबुक पे, सोशल मीडिया वगैरह और व्हाट्सएप पे कि भाई लोग आओ इकट्ठे। बड़ी मुश्किल से यूनियनों से बहुतों से बात करी, सब कन्नी काट गए और हमें मूर्ख बताने लगे इनको। तो ये हमने एक्सरसाइज करी। वह पहला इंस्टेंस था हमारा 17 में रिटायर, उसी दौरान ये फैसला आ गया, और हमने गवर्नमेंट को पहले भी लिखा था और बाद में भी लिखा कि भाई इसे 116 से ही ग्रेजुएटी एनहेंसमेंट को करिए, लेकिन इन्होंने बाद में किया बैंक वालों के लिए और बाकी के लिए 116 से कर दिया। तो हम तब मोबिलाइज हुए, नहीं तो हम एक दूसरे को कहीं कहीं जानते भी नहीं थे। अब इसके बाद ये तो एक मोमेंट हुई, ये केस दर्ज हो गया, और सारे उसमें बैंक वाले भी थे और दूसरे लोग भी थे, प्राइवेट बैंक्स भी थे, बाहर के लोग भी थे। In 2019, some developments seen in ALC DLC decisions in South India RRB retirees case on recalculation 26 days quotient 45 days 30 सर्विस के बाद एंड DA special allowance. Then we discussed it and gathered to file in 2019 because none to hear us. अब क्या हुआ, LCDLC ने डिसीजन दिया। एक पर बैंक था साउथ का, तो उसके फेवर में विद्या मंदिर कुछ करके था, वो केस था। उसमें इन्होंने ALCDLC में OSR के अंतर्गत एक तो 26 दिन का इशू उन्होंने अलाउ किया ALC ने कि 30 OSR के अंतर्गत 30 दिन नहीं 26 दिन के आधार पर गणना होगी, जैसे कि एक्ट में प्रोविजन है। और 30 दिन साल जिसकी नौकरी हो जाएगी उसको 15 दिन की ग्रेजुएटी दे रहे हो, 45 दिन की मिलेगी। मान लो उसकी 36 साल की नौकरी है तो 6 साल की ग्रेजुएटी से 6 महीने की ग्रेजुएटी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, और DA भी उसमें शामिल होना चाहिए। ये सब चीज़ OSR के अंतर्गत ये नहीं दे रहे, और स्पेशल अलाउंस पे कोई नहीं दे रहे ग्रेजुएटी, तो वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। ये चीज़ें आई सामने, तो ALC और DLC ने उनको
ये कर दिया, और हाई कोर्ट से भी बाद में कुछ डिसीजन आए उनके फेवर में, और कुछ हाई कोर्ट में ऐसे भी डिसीजन थे कि स्पेशल अलाउंस पे नहीं रोक सकते, वो पेंशन बेनिफिट्स दिए जाएंगे और सभी सुपरन्यूशन बेनिफिट। तो हमने वो 19 में डिस्कस करा और सब लोग तैयार हो गए, तो फिर 2019 में वो केस लगा। देन इन द सेम ईयर वी डिसाइडेड टू फाइल केस नंबर 1। के क्या केस लगा था, एक ही केस में थे, पेंशन कैलकुलेशन ऑन स्पेशल अलाउंस प्लस पेंशन अपडेशन इन द सेम केस एज बोथ आर सेम। इसी केस में हमने पेंशन अपडेशन पर केस लगा, पेंशन कैलकुलेशन होनी चाहिए स्पेशल अलाउंस पर, पेंशन अपडेशन का केस लगा। तो इसके पहले तो ये लग गया था ALC DLC वाला जो मैंने बताया, जिसका नैनीताल हाईकोर्ट से भी बाद में रिटायरीज के फेवर में डिसीजन आया, जो भी मैं डिस्कस करा था। पहले तो हमने 1-1-16 वाला लगा, 20 लाख 10 लाख से होने चाहिए। फिर चूंकि बाद में आगे बढ़ा केस तो डिस्कशन लोगों से हो गया था, तो 26 दिन और 45 दिन और DA स्पेशल और इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट पे लगा, 18% इंटरेस्ट मांग रखा इनमें, हम दोनों में। फिर आया दूसरा बात, स्पेशल अलाउंस वाली बात डिस्कस हुई, तो वो फेज मैनर में था। देन ये क्या था, पेंशन कैलकुलेशन ऑन स्पेशल अलाउंस प्लस पेंशन अपडेशन इन द सेम केस एज both are the same. Removing special anomaly can only complete to get pension updation for retirees after 1 November 2012 retirees and we filed it. तो ये 3 केस इस तरह से हमारे हो गए। पहले 1-1-16 वाला जिसका उन्होंने जो पूछा वो जिक्र नहीं करा, फिर ये ALC DLC के आधार पर ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन, फिर स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन का केस, ये 3 इस तरह से लगे थे। फिर वो उसके बाद जो है एक केस, वो सब ज्वाइंट थे ही लोग बाग, फिर एक केस हमने ये भी लगा दिया, देयर आफ्टर केस ऑफ CBDT इनकम टैक्स चार्ज अबाउट 3.5 lakhs ऑन लीव एनकैशमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री बट नॉट इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड केस फाइल्ड ऑन इट। और ये जो केस ये सबसे एडवांस स्टेज में चल रहा है CBDT वाला। तो अब ये केस डेट से, अब अगर उस टाइम ना लगाते तो ये कुछ भी ना होता। फिर हमारे देखा देखी सारे देश में केस लग गए, 14 हाई कोर्ट्स वालों ने लगाए, बल्कि शायद 17 ने लगा रखे, 14 तो उसी में है, 1394 जो TP है इन ऑल इन दिल्ली हाई कोर्ट, बट लेटर ए मूवमेंट इनिशिएटेड ऑल ओवर इंडिया टू फाइल केसेस इन वेरियस हाई कोर्ट्स मोटिवेटेड बाय आवर केसेस एंड फाइल्ड इन 14 हाई कोर्ट्स इंडिया लेवल, नेशन वाइड. It all happened in phases and not at once. This is the history and response to you query, sir. ये मैंने उन्हें जवाब दिया है. I also initiated movement for commutation recovery period to decrease for 10-year/12 year. Talked in so many retirees groups, railway in Delhi, HR, Haryana, Punjab and other retired for last 8 years. क्योंकि सीनियर सिटीजन या दूसरों के रेलवे और कहीं जहाँ भी संभव हुआ नंबर मिला उनसे बात करी, कहा. बट इट स्टार्टेड मूवमेंट इन लास्ट ईयर एज नाउ ऑफ एडिशनल पेंशन. और लेकिन पिछले साल इसने मूवमेंट पकड़ा और दूसरे लोगों ने लगाए. पहले मिस्टर जिंदल थे, उन्होंने लगाया, फिर बैंक वालों ने लगा दिए केस. हमारे दिमाग में पहले थे, हमने इसको चर्चा में ला रखा था, लेटर वेटर हमने फाइनेंस मिनिस्टर दूसरे सभी नेताओं को लिखे हुए थे, लेकिन उनके कान पे किसी के जो, तो ये फिर अभी कॉम्पिटिशन वाला केस लगा. और अब हम एडिशनल पेंशन का ग्रुप लाया है, उसमें 620 मेंबर हैं, तो इस पर चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहे हैं और इस पर आपस में सहमति के आधार पर इस पर जल्दी केस करने के विचार में है. As we thought and discussed, cases got filed that way. It was not the decision of one sitting, one go, 1 month or so, but gradual process of thinking and working. I think you would be satisfied. That's it. Thanks, sir. Regards, R.K. त्यागी गाजियाबाद. तो ये मैंने उनको बताया है. और साथ ही मैं अभी बता रहा हूँ, ग्रेजुअल नहीं था, एक ग्रेजुअल वर्किंग थी, ये कोई ये नहीं था कि एक दफ़ा हो गया और ख़त्म हो गया मामला. तो ये काफ़ी टाइम लग गया था, इसमें डिस्कशन होते रहे, चलता रहा. अब हमने कम्यूटेशन का उठा और पेंशन, एडिशनल पेंशन का जो 80 के ऊपर, 80 साल के ऊपर वालों को 20% और 85 साल से ऊपर वालों को 30% दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और एडिशनल पेंशन का और 65 के बाद 5% प्रपोज है. तो उसके लिए एक और भी छोटी सी चीज़ बता देता हूँ. फ्रॉम R.K. त्यागी डेस्क, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एग्री विद बैंक पेंशन एक्टिव्स, गाजियाबाद NCR दिल्ली. डेट है
5 दिसंबर 14 को ये मैंने भेजा था लोगों को। डियर रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स, डोंट बोदर एंड डोंट बी नर्वस ऑफ फाइनल जजमेंट ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। उसमें ये आ गया था ना, कमेटी फॉर्म करें बैंकर्स के लिए भी और हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक गवर्नमेंट कमेटी फॉर्म करे और उसमें सुनवाई हो रिटायरीज की भी। अगर नहीं करती तो फिर आप लोग हमारे पास आओ, ये कहा उसने। कमेटी फॉर्म की बात कही है, कम्यूटेशन रिकवरी है। और जो दोबारा रिकवरी शुरू नहीं होगी तो इसके ऊपर मैंने लोगों से कहा है कि डोंट बोदर एंड डोंट बी नर्वस ऑन फाइनल जजमेंट ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। It is a positive decision for pensioners' point of view. For the first time, court advised the unions of India to form a committee on commutation issue. That's the pensioners. Any issue we already demanding retiree association and representation to be the part of the negotiation committee. It is the initiation under High Court advice. If government don't act on advice, retirees are advised to go to High Court as per its decision, means thereby government or oblique committee to hear us in a positive sense. Such was the way in State Bank of India 40% to 50% quote under the guidance of High Court. Pension case of GOP and FSBIPA स्टेट बैंक का था ये, उमेश शर्मा देख रहे हैं इस केस को। Our grievance and tension now is that recovery stopped was again activated under the final decision, but that was only interim order, which cannot necessarily be repeated same way as final order. But our first case of retirees were positive awarded by High Court. साथियों, गिरना और उठना जीवन का सार है। कोई भी गिर कर ही सवार बनता है। गिरना हारना सफलता की बड़ी कुंजी है। आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें सफलता मिलेगी और जब सफलता मिलेगी तो अधिक की गई रिकवरी ब्याज सहित वापस भी होगी। अतः निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं। अनेक साथी निराशा में नजर आ रहे हैं, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बैंक पेंशन से एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेंगे और हम जीतेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः वसुदेव भगवते नमः। ओम नमः। आपका साथी थैंक्स एंड रिगार्ड्स आर के त्यागी गाजाबाद। तो ये हमने उन्हें भेजा था साथियों को हमने, और जो भी असर रहा होगा। बाकी हमने तो ये भी कहा था कि भाई दिल्ली इलेक्शन से पहले जगह जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 जगह धरने प्रदर्शन करें या यूट्यूबर्स को बुलाकर उन्हें अपनी बाइट दें और गवर्नमेंट को दंडाग्रहण करें। गवर्नमेंट तक जाता है, दिल्ली में राजशाही है। तो ये भी हमने कहा था, और ये है कि कॉम्पिटिशन वाले में अच्छी बात है कि एक कमेटी बन रही है और हमारी बात उसमें सुनी जाएगी, तो ये पॉजिटिव है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अंत में मेरा पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और हमें अगर आर्थिक सहयोग करना चाहें तो करें, और हमसे कोई सहयोग लेना चाहें तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 8588898205। थैंक्स।